मौका मिलना चाहिए। सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। हम लोग इसलिए प्रयास करेंगे कि सरकार को हम लोग बस के पाठक जी से यही आग्रह करेंगे कि या तो जो कैलेंडर के अनुसार जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में लिया जाए, या फिर हम लोग अपेयरिंग का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से स्कूल में पढ़ा के पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हैं और आगे अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो और अच्छे से हम लोग स्टूडेंट को शिक्षित कर पाएंगे। बस थैंक यू। आप लोग 22 से 24 वाले सेशन को मौका दिया जाएगा TR3 में, जो 24 अगस्त का एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग आश्वासन हो गए थे और कंटिन्यू साल भर से स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने, लेकिन अब देख रहे हैं कि मीडियाओं के द्वारा और पेपर में भी, आज तो बहुत सारा पेपर में देखे हैं कि जो एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला है, इससे तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे, हम लोग का एको मौका नहीं मिले। इसके बाद तो 2030 में आएगा, वैकेंसी की कब आएगा कोई पता नहीं है, तो हम लोग तो बर्बाद हो गए। कहीं कहीं 3 आदमी एक बार इसके लिए तो हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को जो उम्मीद सरकार ने जगाई थी कि हाँ हम आप लोगों को भी मौका देंगे, तो वो अपने बात से मुकर क्यों रहे हैं। हाँ, हम लोगों का क्या है, हम लोग जो यहाँ पे 2 साल से जो है कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोगों को अब जानते हैं कि लड़कियों को कितनी मुश्किल होती है पढ़ाई के लिए। जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं तो फिर आप हमें पीछे क्यों कर रहे हैं। हमारी यही है कि जो आपने वादा किया था वो पूरा कीजिए। बता दें, अभी हम शिवहर जिला के अंतर्गत डायट के सामने खड़ा, पीछे देख सकते हैं ठाकुर रामानंद सिंह शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवहर। अभी तमाम लोगों की जो तादाद देख सकते हैं, इनके हाथ में, सभी लोगों के हाथ में एक एक बैनर है, आपको नजर जा रही होगी। तो चलिए इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरह ये लोग बैनर लेके क्यों खड़े हैं। तो क्या है समस्या आप लोग की, क्या है इस तरह बैनर लेके खड़े हैं? सर, बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था कि अगस्त में हम लोग का जो है बहाली किया जाएगा TR3 का जी। और हम के पाठक जब निरीक्षण किए हुए थे सभी डाइटों का, सभी जिला के डाइटों का, या हमारे भी डाइट में भी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जो 2022 से 24 के प्रशिक्षु है उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस नीति को बदल दिया है और मार्च में ही बहाली लेने का प्रक्रिया कर रही है। इससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। हम लोग की मांग यही है कि हम लोगों को भी इस परीक्षा में बहाली में शामिल किया जाए, और ये जो नीति है, इस नीति में नहीं तो इसको बहाली को रोककर अगस्त में ही कैलेंडर के अनुसार निकाला जाए। टाइम दिया गया था वो अगस्त में दिया गया था, ये बहाली समय से पहले लिया जा रहा है। तब बहाली से हम यही चाह रहे हैं, हम 22-24 बैच के प्रशिक्षु हैं, हम लोग के एक ही आदमी को बार बार मौका दिया जा रहा था, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें भी मौका मिले और इस बहाली में हमें अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए बैठने के लिए। और क्या चाहिए, हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इससे होगा क्या कि जो सही उम्मीद आती नहीं है पर वही आ जाएगा, बार बार वही आ जाएगा। हम लोग जो एंट्रेंस एग्जाम देकर DLED में आए हैं, योग्य है, वो नहीं आ सकते हैं। जो अयोग्य है उन्हें वही बार बार इसमें मिल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो है नीति बदलने के कारण हुआ है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि बीपीएससी टीचर TR3 में हम लोग को मौका दिया जाए। हम लोग साल भर से कंटिन्यू स्कूल जाके पढ़ा रहे हैं, फिर कॉलेज आ रहे हैं 1.5 साल से। तो स्कूल जाते हैं। के पाठक सर यहाँ आए थे तो हम लोग पाठक सर का हम लोगों से आके यहाँ पे निरीक्षण के दौरान बताया गया था कि आप लोग 22 से 24 वाले सेशन को मौका दिया जाएगा TR3 में, जो 24 अगस्त का एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग आश्वासन हो गए थे और कंटिन्यू साल भर से स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने, लेकिन अब देख रहे हैं कि मीडियाओं के द्वारा और पेपर में भी, आज तो बहुत सारा पेपर में देखे हैं कि जो एग्जामिनेशन मार्च में होने वाला है, इससे तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे, हम लोग का एको मौका नहीं मिले। इसके बाद तो 2030 में आएगा, वैकेंसी की कब आएगा कोई पता नहीं है, तो हम लोग तो बर्बाद हो गए। कहीं कहीं 3 आदमी एक बार इसके लिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे साल भर पढ़ाने। हम लोग अपना 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, गाड़ी से खर्च करते हैं पैसा, ये सब हम लोग का बर्बाद हो गया। SCRT में 4 महीना का ही समय है, लेकिन उस समय उससे ज़्यादा 4 महीना 16 सप्ताह की ट्रेनिंग होता है, लेकिन हम 7 महीने से लगातार जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो बहाली है 2024 में जो होने वाली है उसमें हम लोगों को मौका चाहिए, अपेयरिंग का मौका मिलना चाहिए। हम लोग अपेयरिंग का मौका दे बस, और क्या। क्योंकि सरकार और के पाठक सर दोनों के द्वारा ही कहा गया था कि हम इस बहाली में शामिल करेंगे। जो हमारे सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था और के पाठक के द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन को हम लोग को पूरी किया जाए और TR3 में जो हम लोग को अपेयरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग इससे वंचित ना रह सके। क्योंकि बहुत बजट भी हम लोग को खर्च ज़्यादा हो रही है इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे साथी लोग बताए हैं कि 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेंज में स्कूल जाते हैं और 7 महीना से लगभग जाते हैं, और इसकी बजट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बजट के उम्मीदें थी कि हम लोग TR3 में ये शामिल हो सके, लेकिन लग रहा है कि सरकार की मंशा जो है, ये मंशा के अनुसार हम लोग वंचित रह पाए। इसलिए सरकार से इतना ही मांग है कि हम लोग को
TR3 में जो अगस्त में होने वाला था, या तो अगस्त में जो कैलेंडर BPSC के द्वारा जो दिया गया था निर्धारित तिथि पर ले, या अन्यथा अगर मार्च में होती है तो हम लोग के अपेयरिंग को शामिल किया जाए। BPSC 3 के तहत हम लोग को भी इसमें मौका दिया जाए। हम लोग भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं और हमें सरकार से मांग है कि हम लोग को भी इसमें बैठने की मौका मिले। इसमें जो देख रहे हैं सभी योग है शिक्षा के लिए है, सीटेट निकाल चुके हुए हैं। अब कि मौका चाहिए हम लोग को मिलेगा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है हम लोग को। 3 गो एग्जाम बीत गया हम लोग का, TR1 बीत गया, TR2 बीत गया, TR3 में है, फिर भी हम लोग को मौका हम लोग को लगा था कि इसीलिए सेशन को मई में कर दिया गया था। 1 महीना पहले कर लिया गया था DLED के सेशन को, और मई में एग्जाम सबमिट मारने का कोशिश था, लेकिन ये भी बात जो है गलत साबित हो गया है। सरकार के तहत हम लोग जो है 22 साफ लिखा हुआ है कि 24 अगस्त के TR3 का एग्जाम होगा, और इस कैलेंडर के अनुसार अभी जो बताया जा रहा है इसमें कि एग्जामिनेशन मार्च में होगा। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? इसके अनुसार से तो हम लोग खत्म हो गए, हमारा तो कोई उपाय नहीं है कि अब वैकेंसी में शामिल हो गए। इसके बाद कब सरकार आएगी, क्या होगा नहीं होगा, अब तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसमें पेपर में कटिंग में भी हम रखे हुए हैं कि देखिए तीसरे चरण का जल्दी नियुक्त होने वाली है, तो इससे क्या निकल रहा है कि हम लोग तो खत्म हो गए। पिछले बार जो था अपेयरिंग को मौका मिला था, लेकिन हम लोग को मौका नहीं शायद लग रहा है कि नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार से हमें आग्रह है कि हम लोग TR3 में हम लोग को मौका दिया जाए, ताकि हम लोग को थोड़ी सी कम जो मांग है वो चीज़ पूरा किया जाए, और सरकार के इसलिए हम लोग धन्यवाद करेंगे। अन्यथा हम लोग वंचित रह जाएंगे, तो ये सही कहीं से नहीं है। रिक्वेस्ट है सरकार से। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि शिक्षा विभाग के जो अपर सचिव मुख्य सचिव के पाठक जी है, जो बिहार के विभिन्न डाइट कॉलेजों का निरीक्षण कर रहे थे पिछले महीने में, तो अपने डाइट शिवहर में भी आए थे यहाँ पे निरीक्षण करने। तो हम लोग उसमें शामिल हुए थे, और संबोधन के दौरान वो बताए थे कि आप प्रशिक्षु लोग जो 22-24 के प्रशिक्षु हैं उनको भी मौका मिलेगा TR3 के लिए। और कैलेंडर बिहार सरकार के कैलेंडर के अनुसार हम लोगों को परीक्षा जो BPSC लेने वाली थी अगस्त में लेने वाली थी, लेकिन हम लोगों को सूत्रों के माध्यम से या न्यूज़ के पेपर के माध्यम से पता चला है कि ये परीक्षा मार्च में ही हो जाएगी। और हम लोग जो अपना तैयारी सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु है अभी से ही तैयारी कर रहे थे, बैच वगैरह भी ले लिए थे। अब ये जो बीच में हम लोगों का जो परीक्षा होने का जो पता चला है कि ये परीक्षा हो जाएगी, तो हम जितने भी प्रशिक्षु हैं का मनोबल ढह गया है, टूट गया है, और इस परीक्षा से हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो सरकार से और के पाठक से हम लोग यही गुजारिश करेंगे कि हम लोग के TR3 में मौका मिले अपेयरिंग वाले को, ताकि हम लोग जितने भी यहाँ बेरोजगार साथी हैं सबको रोजगार मिले, या हम लोग को सेवा करने का मौका मिले। हम लोग तत्पर हैं इसके लिए। हम लोग 2 सालों से इसको झेल रहे हैं, DLED को कर रहे हैं, यही है। रेगुलर फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं, प्रतिदिन आना जाना, स्कूल आना, स्कूल से ये भाई को देखिए, इनका जो है 95% अटेंडेंस होगा, बड़ी दूर से आते हैं, यही बैसाखी के सहारे आते हैं, स्कूल पढ़ाने जाते हैं। पता है ऐसे बहुत साथी है, लड़की लोग भी बहुत दूर दूर से आती है। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को जो उम्मीद सरकार ने जगाई थी कि हाँ हम आप लोगों को भी मौका देंगे, तो वो अपने बात से मुकर क्यों रहे हैं? हाँ, हम लोगों का क्या है, हम लोग जो यहाँ पे 2 साल से जो है कंप्लीट करने वाले हैं, तो इसके बाद हम लोगों को अब जानते हैं कि लड़की को कितनी मुश्किल होती है पढ़ाई के लिए। जब थोड़ा बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं तो फिर आप हमें पीछे क्यों कर रहे हैं? हमारी यही है कि जो आपने वादा किया था वो पूरा कीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, मौका दो। हम लोग मेरिट के आधार पर डाइट में एडमिशन लिए हैं सर, और हम लोग को इतना जानकारी है कि हम लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं और अच्छे जाकर पढ़ा सकते हैं। हमें BPSC 3 के तहत हमें अपेयरिंग को मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा, और हम लोग स्कूल में जाके अच्छे कर सकते हैं। सर एक चीज़ बताइए, जब भी के पाठक सभी डाइट कॉलेज में घूमे हैं, उन्होंने सबको आश्वासन दिया था कि जुलाई से पहले मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। चूँकि मामला ये फंस रहा था कि अगस्त में अगर एग्ज़ाम लिया जा रहा है 3.0 का, तो उस समय तक DLED का एग्ज़ाम नहीं होगा भी, तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो अपेयरिंग वाले को मौका के चलते ये सब किया गया था। उन्होंने कहा किया था कि DLED का एग्ज़ाम जुलाई से पहले मई में कंडक्ट करा के रिजल्ट फाइनल कर देंगे। अब एकाएक सब चीज़ चेंज हो गया
सरकार बदली, सारी नीतियाँ चेंज हो गई, इसमें हम लोग का क्या गलती है? साल भर से पढ़ाने जा रहे हैं, बताइए 12 बजे तक स्कूल पढ़ाते हैं। इतना मेहनत से जा रहे थे कि हम लोग को उम्मीदें था सरकार से कि के पाठक सर बोले थे आके खुद से हम लोगों के कि आश्वासन दिए थे कि आप लोग अगस्त में 40,000 वैकेंसी देने वाले, आप लोग अभी से तैयार रहिए टीचर बनने के लिए। अब बताइए क्या हो गया? नहीं, सभी सीटेड उटेड हम लोग सब पास है, 2 बार सीटेड पास है, मेरिट के आधार पर एग्जाम दे के हम लोग का यहाँ पे एडमिशन हुआ था। बहुत सारा उम्मीद था, हम लोग सब उम्मीद पर पानी फिर गया मेरा। जो 1 to 5 में फाइट करके नौकरी लिया है वो 6 to 8 में फाइट करेगा। हम लोग तो रह जाएंगे, जो नौकरी ले चुका है वही दोबारा नौकरी लेगा, 6 to 8 में नौकरी लेगा, 1 to 5 छोड़ेगा, ऐसे करता रह जाएगा और बार बार मौका मिलेगा उसी लोग आदमी को बार बार मौका दिया जा रहा है, हम लोग को भी मौका दिया जाए। मतलब इस सरकार को जल्दबाजी किस बात की है? 2 बार जो लोग ट्री 1 और ट्री 2 में शामिल हो चुके हैं, अब वो कैसे लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और अब उन्हीं लोगों को फिर मौका मिलेगा तो वो लोग क्वालिफाई करके आएंगे तो कैसा टीचर मिलेगा लोगों को? कैसा टीचर आएगा? जो लोग रद्दी हो चुके हैं, जो लोग शामिल नहीं हो चुके, शामिल हुए 2 बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बताइए कि बिहार के भविष्य को कैसे टीचर मिलेगा? इस बार की जो एग्जाम अगर हो रहा है तो हम लोग को बार बार आश्वासन दिया गया। 4 महीना का हम लोग का ACP होता है, 4 महीना के बाद हम लोग 8 महीना से स्कूल में खट रहे हैं। किस लिए, किस उम्मीद से? हमारी आशा पर पूरी तरह से ये जो पानी फेरने का काम किया जा रहा है। हम तो यही सोच रहे कि वहाँ जाके हम स्कूल में 8 महीने जाके तो कुछ हम उसी रूप से जुड़ेंगे, प्रैक्टिस रहेगा, सही रहेगा, लेकिन उससे उम्मीद पर पूरा पानी फिर गया है। नहीं, लगातार अब तक हम लोगों को भ्रम में रखा गया है ना। हम लोगों को स्थिति पहले ही स्पष्ट कर देनी चाहिए। बार के साहब पाठ जी जहाँ भी डाट में जाते हैं वो बताते हैं कि अगस्त में आप लोग की वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आ चुका है, डेट एग्जाम का डेट घोषित किया जा चुका था कि 24 अगस्त को कैलेंडर जारी हो चुका है। तो फिर ये क्या ड्रामा चल रहा है? दिखाए ही है हम, वो केवल हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये बिहार के बच्चों के साथ भी भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि एक मामूली व्यक्ति भी सोच सकता है कि ट्री 1 और ट्री 2 में जो लोग शामिल हो चुके और वहाँ सेलेक्ट नहीं हो सके तो फिर उन्हीं लोगों का मौका मिलेगा, तो वो कैसे टीचर आएंगे? और हम लोग इतना तैयारी करके आ रहे हैं, हम लोग DLED सत्र 22 से 24 के छात्र हैं और क्वालिफिकेशन करके क्वालिफाइड करके यहाँ पर आए हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई करके हम लोग DLED कर रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं हम लोग और रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं। 4 महीना के बदले हम लोग 8 महीना से स्कूल दौड़ रहे हैं। चलिए, ये तमाम लोग की बात आप सुने, इन सभी लोग अपेयरिंग के हैं और इन सभी लोग का कहना इधर देख सकते हैं लिखा भी है BPSC TR 3.0 में इन लोगों को शामिल किया जाए। क्या इन लोगों को भी मौका मिले? इन सभी लोगों का मतलब यही है कि मतलब सरकार सबसे पहले कि अभी जो पेपर के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि सरकार मार्च में ही एग्जाम लेने सोच रही है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन हम लोगों के बीच भ्रम फैल रहा है, तो सरकार पहले ये स्थिति स्पष्ट करे कि वो एग्जाम कब लेने जा रही है। और अगर सरकार ये सोचती है कि मार्च में एग्जाम ले रहे हैं तो हम लोग की मांग है कि मार्च में एग्जाम ना हो करके जो पहले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है अगस्त में एग्जाम किया जाए और हम सबको उपस्थित होने का, या तो अपेयरिंग को उसमें ऐड किया जाए अगर मार्च में हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर ही दिखाया गया कि मार्च में ही बहाली होता है, तहाँ से ही भ्रम शुरू, भ्रम नहीं, हम तो कहेंगे कि पुष्टि ही हो गया। और आज पूरे अखबार में निकला हुआ बजाते हैं कि मार्च में परीक्षा होगी, इसका मतलब हो गया ही। सरकार कुछ ना कुछ इसके बारे में सोच रहा है, शिक्षा विभाग सोच रहा है, तो होगा ही एग्जाम। इसलिए जल्दीबाजी है, सरकार की जल्दीबाजी से पता चल रहा है कि सरकार मार्च में एक ही डिपार्टमेंट में 3 बार 4 वैकेंसी आ जा रहा, कभी एक ही साल में 5 वैकेंसी कहाँ से हो जाएगा? टायर 1 हुआ, टायर 2 हुआ, टायर 3 होने जा रहा है, ये सब कहाँ कहती है? मौका दीजिए, आने वाले कैंडिडेट को भी मौका दीजिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। हम लोग इसलिए प्रयास करेंगे कि सरकार को हम लोग बस के पाठक जी से यही आग्रह करेंगे कि या तो जो कैलेंडर के अनुसार जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में लिया जाए या फिर हम लोग अपेयरिंग का मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से स्कूल में पढ़ा के पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हैं और आगे अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो और अच्छे से हम लोग स्टूडेंट को शिक्षित कर पाएंगे। बस थैंक तो चलिए इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि शिक्षा विभाग तक, शिक्षा मंत्री तक पास पहुँचे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।